Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पर आज मैं बिल ऑफ एक्सचेंज जो अकाउंटेंसी 12th स्टैंडर्ड लेवल के एक चैप्टर है उसको एक प्रॉब्लम में आगे बढ़ाऊंगा. अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड कह लो, लेक्चर कह लो देखा है, तो उसमें आपने 3 कैरेक्टर्स पति, पत्नी और वो डेफिनेटली देखा होगा. तो आज बिना कोई टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ थोड़ा थोड़ा वैसे ही है. पंकज कौन है, कहानी पढ़ लो, समझ में आ जाएगा. बिना पिक्चर देखे कैसा थोड़ी पता चलेगा. परचेस्ड गुड्स ऑफ 20,000, पंकज खरीद रहा है, वो बायर है मतलब ड्रॉई. फ्रॉम ओम प्रकाश, ओम प्रकाश सेलर है, ड्रॉवर. 15th अप्रैल तारीख है. ओम प्रकाश ड्रॉज आफ्टर साइट बिल फॉर द अमाउंट ड्यू. आफ्टर साइट बिल वो होता है जहाँ पर जो टाइम है वो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस के बाद स्टार्ट होता है. डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, नॉट डेट ऑफ बिल. 3 महीने का, विच वॉज एक्सेप्टेड बाय पंकज ऑन 18th अप्रैल. प्लीज नोट, ये बिल एक्सेप्टेड है 18th अप्रैल, तो 18th अप्रैल के आगे 3 महीना आपको जाना पड़ेगा. ओके, वो हम देख लेंगे. 20th अप्रैल को ओम प्रकाश जो ड्रॉवर है एंडोस्ड द बिल टू हिज क्रेडिटर, ओके, जगदीश, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अमाउंट ऑफ 21,000. तो पिछली बार भी हरीश नाम का एक कैरेक्टर था, पैसे देने थे ज़्यादा, कम का बिल दिया. आज भी हमको जगदीश को देने हैं 21,000, पर जो बिल बन रहा है वो 20,000 का है. तो डिस्काउंट का चक्कर यहाँ पर भी आएगा. ऑन द ड्यू डेट, अभी ये लाइन पिछली बार से अलग है. द बिल वॉज डिसऑनर्ड, पिछली बार था ऑनर्ड, उससे कहानी बहुत सिंपल थी. डिसऑनर्ड में थोड़ी तकलीफ हो जाएगी, जिसके वजह से आपका फोकस ड्यूरिंग माई एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा लगेगा. सॉल्व किसके बुक्स में करो? सबके बुक्स में करो. ओम प्रकाश के बुक्स में भी करो, पंकज के बुक्स में भी करो, जगदीश के बुक्स में भी करो. एक साथ 3 घोड़े मत दौड़ाना. पहले ओम प्रकाश ड्रॉवर बन जा, बाद में ड्रॉई, बाद में जगदीश जो हमारे आज के भी कहानी में एंडोसी का कैरेक्टर प्ले करता है. कितनी पेजेस पे ये सॉल्व होगा आपकी मर्जी है. आप 3 पेज में ये सॉल्व कर सकते हो. अगर फिट हो गया 2 पेज में तो 2 पेज में कर लीजिए. वहाँ पर मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही थोड़े अजीब. नॉर्मल एक क्वेश्चन जो होता है जिसमें रिन्यूअल आता है वो 1.5 पेज में सॉल्व हो जाता है. बट ये वेरी गुड क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, स्पेशली अगर आपको ड्रॉवर का एकदम बराबर से थिंकिंग पता है, ड्रॉई
क्या देखता है, क्या नज़र उसको नहीं आता, एज वेल एज एंडोसी। सो कहानी की शुरुआत होती है 15 अप्रैल पे, और ये कहानी पहले हम सॉल्व करेंगे इन द बुक्स ऑफ ओम प्रकाश, जो सेलर है या आप ड्रॉवर बोल सकते हो। सो ऑन दिस डेट, दिस इज द डायग्राम फॉर ओम प्रकाश, दिस इज पंकज, और थोड़े टाइम में जगदीश आने वाला है। ओके, गुड्स बेचे गए, पंकज ने खरीदा मतलब बेचा गया, तो पंकज टू सेल्स इज माय फर्स्ट नॉर्मल एंट्री, नथिंग वेरी स्पेशल अबाउट इट। ओके, तो 15 अप्रैल को पंकज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ड्रॉई हो जाएगा तो परचेस आ जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड। उसके बाद क्या हो गया, अगर नहीं याद है, मुझको भी याद नहीं है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑन ओम प्रकाश ड्रॉज आफ्टर साइट बिल, पंकज पे, बट वो एक्सेप्ट कब हुआ, बिल कब बना वो इंपॉर्टेंट नहीं, एक्सेप्ट कब हुआ, वो 18 अप्रैल को हुआ। तो बिल बनाया गया और पंकज ने साइन करके दे दिया, वो तो बढ़िया है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पंकज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर 18 अप्रैल को, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो बीइंग बिल एक्सेप्टेड, मामला खत्म। इसके बाद ये नॉर्मल एंट्रीज है, इसमें अब तक कोई स्पेशलिटी नहीं है। 20 अप्रैल को 2 दिन बाद क्या हुआ, ओम प्रकाश ने ये बिल जगदीश को दिया, और जगदीश को देना था 21,000। ये थोड़ा चक्कर है। ओके, चक्कर किसका है, देखो भाई, पहली बात तो मैं जगदीश को लेके आ गया और हमने ये बिल जगदीश को दिया। जगदीश को देना था 21,000, बट हमने बिल उसको दिया 20,000 का, मतलब, और ये सेटलमेंट का मतलब क्या है, जगदीश बाद में हम पैसा नहीं देगा, बाकी का बीच का भूल जाना, भूल जा का मतलब क्या, डिस्काउंट। जगदीश का नुकसान है, बट फॉर द ड्रॉवर इन दिस सिचुएशन ओम प्रकाश ये फायदा है। ओके, भी हमको बाद में जगदीश भी बनना है, तो तभी ये नुकसान भी हो जाएगा। राइट नाउ जगदीश को आपको डेबिट करना है, तो लेट मी डू दैट फॉर यू वेरी क्विकली। 20 अप्रैल को 21,000, और जो बिल दिया वो तो 20,000 का, जो डिस्काउंट है 1,000। प्लीज याद रखना, डिस्काउंट क्यों मिलता है, बिकॉज आप जगदीश को बोल रहे हो कि जगदीश मैंने आपका पेमेंट तो कर लिया, इसके लिए डिस्काउंट तो बनता है। चलो खुशी खुशी से जगदीश ने डिस्काउंट दे भी दिया, क्योंकि जगदीश को लगता है उसको पैसे ड्रॉई से मिल जाएंगे। ओके, आज के प्रॉब्लम में ड्रॉई है पंकज, बट अगर ड्यू डेट पे पासा पलटता है, गेम बदलती है, गूगली आता है, मतलब जगदीश रुका था, मुझे पैसे मिलेंगे, पंकज से मिलेगी, और ड्यू डेट और पता चला यार ये पंकज तो चकमा दे गया, ये तो पैसे ही नहीं दे रहा। डिसऑनर, बिकॉज दैट इज व्हाट हैज बीन गिवन एट द एंड। पहली बात तो व्हाट इज द ड्यू डेट, थोड़ा मैं मेरा मूवमेंट यहाँ से कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पीछे कैलकुलेशन आने वाला है। 18 अप्रैल इज द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। आपको 3 months और 3 days, 21 जुलाई, द 7th month, 21 जुलाई आपको अंडरस्टैंड करना था। ओके, दिस इज द ड्यू डेट, आगे पीछे नहीं आपको जाना। इस दिन पे माय डियर स्टूडेंट्स हुआ क्या, द बिल वॉज डिसऑनर्ड, पंकज ने डिसऑनर किया। तो इसका जो असर है वो एक नहीं 2-3 जगहों पर पड़ेगा, प्लीज ये अंडरस्टैंड करना। ओके, हाँ, अभी डायग्रामेटिकली देखो हुआ क्या है। वेल, डायग्राम पहले दिखा देता हूं तो मैं आपको समझा सकता हूं। डिसऑनर जैसे ही होता है, ये जगदीश हमें बिल देगा और ये बिल उठा के हम पंकज को देंगे, रिटर्न। तो बेसिकली इट इज पंकज टू जगदीश, बट बीच में अमाउंट का चक्कर आप समझ लो कि रिटर्न तो कर लिया, बट इसमें 20,000 और ये 1,000 एक्स्ट्रा क्या है, ये 1,000 डिस्काउंट है। डिस्काउंट हमको क्यों लिखना है, डिस्काउंट मिल रहा है, नहीं डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। जो डिस्काउंट मिल गया जगदीश से, ओके, कुछ महीने पहले, वो जगदीश करेगा क्या, रिवर्स करेगा। प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। जगदीश ने हमको क्यों डिस्काउंट दिया था,
बिकॉज जगदीश को ये विश्वास था, हमने ही विश्वास दिया था कि पंकज पैसे देने वाला है। ये पंकज निकला गद्दार, वेल रीजन कुछ भी होगा, बट वो डिस्काउंट हमें इसके लिए रद्द किया जाएगा, कैंसिल किया जाएगा। ऑब्वियस है, क्यों? क्योंकि डिस्काउंट हमें देकर जगदीश को कोई फायदा नहीं, नुकसान हो चुका है। तो जब आप ये रिवर्स करो तो अंडरस्टैंड करना कि डिस्काउंट का असर होता है। जब पहले गुडी गुडी सिचुएशन थी, डिस्काउंट मिला, जब इसे वो बेडी बेडी सिचुएशन हो गई, मतलब डिसऑनर हुआ, आपको वो डिस्काउंट रिवर्स करना है। ओके, तो इसकी एंट्री किस तरीके से हमको लिखना है, लेट मी शो यू। देख लीजिए जी, 21 जुलाई जो ड्यू डेट था, पंकज अकाउंट डेबिट। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो डिस्काउंट हम लिख रहे हैं ना, ये रिवर्स्ड डिस्काउंट है। डोंट से सो डिस्काउंट मिला दिया, कुछ नहीं है। ये ऊपर वाला डिस्काउंट जो है ना ऑफ द 20th अप्रैल, उसको हमने रिवर्स किया क्योंकि वो डिस्काउंट को कैंसिल किया जा रहा है टू जगदीश 21,000। मतलब अभी तक हमको जगदीश को 21,000 देने हैं। बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड डिस्काउंट रिवर्स्ड। दिस इज, आई रिपीट, लास्ट लेक्चर ऑनर, कहानी की समाप्ति अलग हुई थी। आज के लेक्चर में डिसऑनर, तो कहानी की समाप्ति थोड़ी अलग हो रही है। ओके, सो गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला और इसके पिछले वाला। आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करें और आपके दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी ये लेक्चर देखकर समझकर इसको प्रैक्टिस कर सके। ये कहानी थी एपिसोड 1 इन द बुक्स ऑफ ओम प्रकाश। पूरी कहानी दोबारा, बट अभी हम बन जाएंगे पंकज। तो जैसे ही हम कैरेक्टर बदलते हैं, हमारी वेशभूषा बदल जाती है। तो ये है पंकज, वो है ओम प्रकाश, वो आने वाला है, बल आ चुका है जगदीश। अच्छा, सबसे पहले क्या हुआ था, हमने ये पहले ही है, एक एंट्री आ चुकी है, बट डोंट वरी, हमको सीक्वेंस में जाना है। परचेस अकाउंट डेबिट टू ओम प्रकाश, ये परचेस की एंट्री है। मैंने फर्स्ट पेज में ही ड्रॉवर ड्रॉई को फिट किया है क्योंकि हो सकता है इंडोसी फिट नहीं हो सकता है, वो मैंने अलग पेज पे बाद में कर लिया है। परचेस अकाउंट 20,000 टू ओम प्रकाश, बीइंग गुड्स परचेस्ड, सिंपल सा स्टोरी है। अच्छा, इसके बाद में अगर आप भूल गए, क्वेश्चन देख लीजिए क्या हुआ। ओम प्रकाश ने एक बिल बनाया जो हमने साइन करके लौटा दिया। ओके, आफ्टर साइट वाला बिल, एज फार एज डायग्राम इज कंसर्न नथिंग स्पेशल रे, बिल बना के हमने दे दिया। ओम प्रकाश डेबिट टू बिल पेएबल। डेट पे ध्यान देना, डेट कैलकुलेट करना नहीं था, डेट उन्होंने स्पेसिफिकली आपको लिख कर बताया था। ओम प्रकाश डेबिट टू बिल पेएबल 20,000, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। देन इवन दो डायग्राम में और क्वेश्चन में ये कहते हैं कि ओम प्रकाश ने ये बिल जगदीश को दिया, पंकज बोलेगा अरे हमको क्या करना है, छोड़ो ना। अच्छा जी, छोड़ो। फिर आया ड्यू डेट। ड्यू डेट पे थोड़ी चर्बी हमारे में, हमने पैसे नहीं दिए। अच्छा, अभी पैसे नहीं दिए तो फिर क्या होगा, डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल और रिटर्न होगा, जगदीश पहले ओम प्रकाश को बिल देगा, हमको क्या करना, और ओम प्रकाश ये बिल हमको देगा। अभी जो एंट्री पहले से दिख रही है ना, वो अभी करना है। बिल पेएबल डेबिट टू ओम प्रकाश। आई रिपीट माई सेल्फ, डिस्काउंट का क्या सर, रिवर्स विवर्स आपने पहले बोला था। अरे वो तो ओम प्रकाश और जगदीश के बीच का पंगा है, हम उस रिवर्स वाले डिस्काउंट के साथ में किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं है। हमको तो बस रिवर्स एंट्री करनी है। वो क्या है, बिल पेएबल डेबिट। नोटिंग चार्जेस होता तो मैं भी सोच थोड़ी बदल जाती, जो आज नहीं है, आने वाले लेक्चर के क्वेश्चन में आने वाला है, तो तब बता दूंगा, तब याद दिला दूंगा। अभी के लिए ये 3 एंट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ड्रॉई के जर्नल को समाप्त कर देते हैं। आपको ग्रैंड टोटल मिल जाता है। क्वेश्चन एंड नहीं करता, ड्रॉवर खत्म, ड्रॉई खत्म। अभी तो हमको एंडोसी भी बनना है। कौन है एंडोसी, जगदीश है ना, तो उसके लिए डायग्राम थोड़ा मिक्स डायग्राम होता है। सेल परचेस होता है, कैश बिल रिसीवेबल होता है, और इंटरेस्ट कोई काम का नहीं आता है। इनफैक्ट सेल और परचेस भी कोई काम का नहीं आता है। कहानी की शुरुआत जब आप जगदीश बन के सॉल्व कर रहे हो, पूरी कहानी सोचनी है, पूरी कहानी समझनी है, बट अपने जो एंट्रीज है वही आपको लिखने हैं। पहले क्या,
वो ओम प्रकाश ने पंकज को गुड्स बेचे, हमको क्या करना है? उसके बाद में बिल बनाया जो उसने साइन करके दिया, जगदीश बोलेगा मला काय करायचं है, बढ़िया है। उसके बाद में क्या? उसके बाद में ओम प्रकाश ने ये बिल किसको दिया? एंडोर्स किया, हमको, जगदीश को। अमाउंट समझ लीजिए, बिल 20,000 का है, ओम प्रकाश को देना है 21,000, क्योंकि जगदीश को लेना था 21,000। तो बीच में कंपल्सरीली डिस्काउंट आ गया। जो जगदीश का नुकसान है, ओम प्रकाश का फायदा। जगदीश का नुकसान है तो बिल रिसीवेबल डेबिट, ये मैंने नया पेज पे बनाया है। आप अगर आपके पास भी जगह नहीं है तो आप भी नया पेज पे बना लीजिए। ओके, बिल रिसीवेबल डेबिट, डिस्काउंट डेबिट। क्यों डिस्काउंट डेबिट? अरे नुकसान हो गया, 1,000 वो ड्रॉवर ने पे नहीं किया है। ओके, ओम प्रकाश ने पे नहीं किया, होता है यार बिजनेस के अंदर। बीइंग बिल रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, बिल मिल गया हमारे पास। अभी हम बैठे हैं, हम क्यों बैठे हैं? 1-2-3 महीने के बाद में हम ड्रॉई से पैसा ले लेंगे, बट देन फिर वो ड्यू डेट पर क्या हो गया? ड्यू डेट 21 जुलाई, डिसऑनर हो गया। ये डिसऑनर होने पे जगदीश कैसे रिएक्ट करेगा? वो बिल उठा के ओम प्रकाश को देगा। प्लीज अंडरस्टैंड करना, उसने बिल लिया और ओम प्रकाश को दिया। उसके बाद में ओम प्रकाश ये बिल पंकज को देगा, बट जगदीश कहेगा वो उनके बीच का लफड़ा है, हमको तो ओम प्रकाश तक की एंट्री पास करनी है। बट प्लीज याद रखना, क्या डिस्काउंट ओम प्रकाश को दिया था, अभी गूगली हो गया, पासा पलट गया, कहानी बदल गई। डिस्काउंट को रिवर्स करना पड़ेगा। डिस्काउंट दिया था ना, डिस्काउंट तभी दूंगा जब ओम प्रकाश तू डिजर्व करेगा डिस्काउंट, बट तूने तो मेरे को कुछ पासा ही कहानी ही पलटा दी। किसके वजह से? पंकज के डिसऑनर की वजह से। तो ये जो डिस्काउंट है इसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो बेसिकली ओम प्रकाश डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट, बट विथ द रिवर्सल ऑफ व्हाट? डिस्काउंट, विच इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग अबाउ मी, डिस्काउंट रिवर्स। पहले डेबिट था इसके लिए। तो ये डिस्काउंट का जो रिवर्सल है ये कुछ ही प्रॉब्लम्स में दिया गया है, बट जो प्रॉब्लम्स में दिया गया है उसके लिए थिंकिंग, आपकी सोच बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों ये रिवर्स किया जाता है। तो अकाउंट्स में जब भी एक डेबिट गलत हो जाता है, आज नहीं कुछ दिनों बाद पता चलता है, तो उसको रब आउट नहीं कर सकते। डेबिट गलत है तो क्रेडिट में कैंसिल कर लो, क्रेडिट गलत है तो डेबिट में आप कैंसिल कर सकते हो। टुडेज क्वेश्चन एंड लास्ट टाइम्स क्वेश्चन एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आता है, समझने में और सीखने में आपको आई होप मज़ा उतना ही आता होगा। पीडीएफ में सारा कुछ चीज़ आपके साथ में लेटर ऑन जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपके साथ में शेयर किया जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से, और वेबसाइट पे भी अवेलेबल रहेगा। तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ में इस लेक्चर के लिंक को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी आप जैसे चतुर इस चैप्टर में बन सके। और यदि आप नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। जब तक दोबारा ना मिले, अपना ख्याल आप ज़रूर रखें। बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय फॉर नाउ।